रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन को लेकर ग्रामीणों और सरकार के बीच जुबानी जंग जारी है। एक तरफ ग्रामीण खुद को रैयती बता इस जमीन के इतर रिम्स 2 का निर्माण करने की सलाह सरकार को दे रहे हैं, तो वहीं सत्ता दल कांग्रेस इस मुद्दे पर दो फाड़ में दिख रही है। इन सबके बीच आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने स्थल का निरीक्षण किया, ग्रामीणों की बात सुनी। ग्रामीण अब भी अड़े हुए हैं कि सरकार उन्हें खेती करने की अनुमति दे, क्योंकि उनके पास जीविकोपार्जन का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग खेती करने चाह रहे हैं, हम लोग का ज़मीन है, खेती योग्य ज़मीन है तो खेती करेंगे। हम लोग का खेती से ही पूरा जीवन यापन होता है, इस कारण हम लोग तो खेती लगाना ही चाहते हैं। हॉस्पिटल तो कहीं भी ले जा सकती है सरकार, झारखंड में ऐसा बहुत जगह है, वहाँ पे वो बना सकते हैं। यदि ये ज़मीन में हम लोग का उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ पे यदि बनाएंगे हॉस्पिटल तो हम लोग फिर क्या खाएंगे, हम लोग का परिवार कैसे चलेगा। वर्तमान सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी के हक और अधिकार का हनन हो रहा है। एक के बाद एक आदिवासी समुदाय के लोगों की मांग अनसुनी की जा रही है। सरकार लाठी डंडे के सहारे मनमर्जी और गैर कानूनी काम करने पर तुली हुई है। ये आरोप चस्पा करते हुए आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग जल्द ही इस जमीन की पूरी रिपोर्ट से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे, ताकि रैयतों के साथ न्याय हो सके। देखिए, रांची कांके नगरी की बात अगर करेंगे तो यहाँ जिस तरह से आदिवासी समाज का, अनुसूचित जनजाति के तमाम लोगों का ज़मीन है और यह ज़मीन पूरा खेती लायक है। जिस ज़मीन के नाम से आदिवासी समाज का संरक्षण और सुरक्षण होता है, उनका विकास, उनका जीवन यापन होता है, अगर उसी ज़मीन को ज़बरदस्ती अगर कब्जा कर लिया जाए तो आदिवासी तो दर दर भटक जाएंगे। जिस तरह से झारखंड को आदिवासी के नाम से जाना जाता है, आदिवासी के नाम से झारखंड अलग भी हुआ है, लेकिन आज झारखंड में आदिवासी समाज खतरे में दिखाई दे रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी मेरे पास ग्रामीण लोग पहले पिछले महीना जब हम आए थे तो पूरा उठ के गए थे कि हम लोग का ज़मीन से संबंधित मामला है, खेती बाड़ी का समय आ गया, हम लोग को मौका नहीं दे रहे हैं। अभी जो नगरी रिम्स में रिम्स 2 बनने वाले हैं, नगरी का कांके नगरी की अगर बात करते हैं तो लोगों को नगरी कहने से थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ठीक कांके का लॉ कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय के जस्ट बगल में नगरी है, कांके नगरी। इस नगरी में लगभग 202 एकड़ की भूमि है और पूर्वी क्षेत्र में जो कांके रोड जाती है, उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि है। लगभग पूरे गांव का अगर रैयत देखा जाए तो इनकी जनसंख्या भी बढ़ गई है, 250 परिवार हो गए हैं अभी। अब 250 परिवार के लिए अगर काउंट करेंगे तो एक एक एकड़ भूमि हो सकता है इनका खाता खतियान देखने पर, खानदानी का देखने पर पता चलेगा। तो जब हमें बुलाए थे तो हमने देखने के लिए आए हैं और देख करके यह प्रतीत हो रहा है कि इस बरसात में अगर ये लोग खेती नहीं कर पाएंगे तो इनको तो जो पहले ईंट भट्ठा जाते थे वैसे पलायन करना पड़ जाएगा। और जब जनगणना होगी, आदिवासी का काउंट किया जाएगा तो आदिवासी जो 26% है वो घट करके और कम हो जाएंगे। यह बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। ज़मीन से संबंधित मामला रांची में बहुत मामला है। एक तो लोग अपने ज़मीन से परेशानी है कि उनको ज़बरदस्ती लूटा जा रहा है, तो ये उचित नहीं है। इसलिए आयोग ने जिस तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का के तहत गठन हुआ है और हमारा जो भाग 5 है उसको ध्यान में रखते हुए उस पाठ के तहत, उसके अधिकार के तहत आयोग किसी भी जगह किसी भी अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग कर सकती है, उनके क्षेत्रों में घूम सकती है। सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का तमाम डिपार्टमेंट का रिव्यू कर सकती है। इस दृष्टिकोण से हमने आज यहाँ कांके नगरी में आए, यहाँ की जनता से हमने मिला। उस दिन तो हमारे पास में 10-12 लोग गए थे, आज पूरा गाँव उठ करके आए हैं। तो एक विश्वास जगी है कि जो रिम्स है और इन्होंने जो बता रहे हैं कि इस ज़मीन का अधिग्रहण भी नहीं किया गया है। कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो अगर सरकार ज़मीन भी अधिग्रहण करती है, 5 साल तक अगर कोई विकास काम नहीं करते हैं तो 5 साल के बाद में यह ज़मीन स्वतः जो रैयत है उनका हो जाता है। तो ज़बरदस्ती अगर किसी को दबाव बना करके ज़मीन लूटने का काम किया जा रहा है तो इसके लिए आयोग आज यहाँ आई है और संज्ञान में ली है। इसको आज रिपोर्ट तैयार करने के बाद में राज्य सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को और भारत सरकार में गृह विभाग को यह पूरा पत्राचार हम करेंगे और उसके माध्यम से इनका सुनवाई भी होगा आयोग में और राष्ट्रपति को भी संज्ञान लेने के लिए हम लोग बोलेंगे कि एक आदिवासी समाज जो लगभग 250 परिवार है वो कहाँ जाएंगे।
तो आयोग जब रिपोर्ट तैयार करेगा, क्या सरकार का भी पक्ष लेगा या जो ग्रामीण का है या जो आयोग ने पाया बस वही रिपोर्ट करेगा? आपको मैंने बता दिया कि भारतीय संविधान के अनुसार आयोग को धारा 300 अनुच्छेद 338 का के तहत जो पालन करने का मौका दिया है, और आयोग जब संज्ञान करती है तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के हित के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षण के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन का, उनका सेफ गार्ड का क्रियान्वयन, उनका देख रेख करने का दिया गया है। अगर इनका विकास कार्यों में भी कहीं अगर बाधक होती है तो आयोग सरकार को और सरकार संबंधित जो भी लोग होंगे तो ये अथॉरिटी को भी हस्तक्षेप करने के लिए बोलते हैं। आयोग ने मैडम फ्लाईओवर को भी लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और फिर भी सरकार ने उसका निर्माण कर दिया, उसका परिचालन। आपको ध्यान होगा जिस संविधान को माननीय इस राज्य में, इस राष्ट्र में संविधान से दुनिया चल रही है, भारत में संचालित हो रहा है, और संविधान के तहत माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून पारित होते हैं उस कानून का भी आयोग ने हवाला दिया है, और उसके तहत अभी आयोग ने नोटिस भी दिया है। उसका अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दे पाई है, क्योंकि वो स्वतः गलत है। क्योंकि हमने धारा हमारा जो सेक्शन है उसमें 10(8) का हवाला दिया कि आयोग जब किसी भी संस्थान या किसी भी जगह का अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामले हो और उसको संज्ञान लेती है तो ना ही वहाँ विकास काम हो सकता है, ना ही वहाँ किसी तरह का उद्घाटन हो सकते हैं। ये तो कानून का उल्लंघन है सरासर, इसको और कुछ कहने का जरूरत नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आयोग इसका संज्ञान लेगी और ज़रूर उसका न्याय करने तक के लिए लड़ेगी। सरकार से लेकर विभाग तक, विभाग से लेकर राज्यपाल तक ग्रामीण अपनी भावना से सभी को अवगत करा चुके हैं। कांके नगरी के ये ग्रामीण चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने सड़क पर ही बिजड़ा डालकर अपना विरोध दर्ज किया था, क्योंकि पुलिस उन्हें खेत तक जाने नहीं दे रही। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब भी सरकार अपने हट पर अड़ी रही तो जल्द ही उग्र आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, 31 जुलाई को राष्ट्रपति से मिलकर जमीन बचाने की गुहार लगाई जाएगी। देखिए, जब से ये सरकार का गठन हुआ है, ये सरकार बनी है, मुझे लगता है कि अभी ये 6वां या 7वां महीना ही जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि 6-7 महीनों में ही आदिवासी समाज, जो समाज अगवा सरकार को आत्मीयता भाव से जिताकर अपने सरकार गद्दी में बैठाने का काम किया, आज वही समाज की आंखों में आंसू है, वही समाज आज सड़कों पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो इच्छा, जो अपेक्षा रखे थे सरकार से, एकदम बिल्कुल पूरी तरह से निरस्त हो गया है। आज जैसा कि आप यहाँ पर अभी हम लोग नगरी की, कांके नगरी की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भूमि है पूरा खेती लायक भूमि है। सरकार को रिम्स 2 ही बनाना था तो बहुत सारे बंजर भूमि है, वहाँ पर बना सकती थी। यहाँ पर आपका 5 प्रमंडल है, अगर 5 प्रमंडल में अगर एक प्रमंडल में अभी अगर रिम्स बना दिया जाए तो रांची में जो रिम्स है उसका लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पर जानबूझकर कहे या फिर इसके साजिश के तहत बोले या फिर इसकी पीछे इसकी मानसिकता क्या है, ये तो सरकार ही जाने। कि जो खेती लायक जो भूमि पर, जहाँ पर जो रैयत अपने जीवन का खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको यहाँ पर इस तरह से अपने अधिकरण में लेना, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए ठीक बात नहीं है। आप लोग आगे क्या करेंगे? जैसा कि नगरी के गांव वाले लोग जितने भी रैयत है, महीने भर पहले जनजातीय आयोग को अपना आवेदन दिए थे। आज इसी के निमित्त आयोग के सदस्य, आयोग के पदाधिकारी यहाँ पर आए, निरीक्षण कर रहे हैं। अब ये मामला राष्ट्रपति तक भी जाएगा, संभवतः 30 तारीख को राष्ट्रपति महामहिम भी आएंगे यहाँ पर, तो उनके समक्ष भी इनसे मिलकर बात करने का और उनसे आग्रह करने का कि इसको कम से कम इसको रोकने का काम किया जाए, इस पर हम लोग बात करेंगे। रिम्स 2 को लेकर आक्रामक बीजेपी ने सरकार को चेतावनी दी है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपने ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और कांके विधायक के निशाने पर है। ऐसे में आयोग का आना क्या वाकई में कोई नई राह निकाल पाएगा, या फिर फिलहाल इस मुद्दे पर मौन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM गोल्ड
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in